शादी के बाद पति ने एक लड़की को काम पर रख लिया। कहता था उसको काम की बहुत ज़रूरत है। वो लड़की सब घर का काम करती है और मुझे काम को हाथ तक लगाने नहीं देती थी। मेरी उससे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो काम करने के बाद मेरे पास आकर लेट जाती और हंसी मजाक करते रहते थे। मैं उसके सामने अक्सर कपड़े भी बदल लेती थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उस लड़की को कपड़े बदलते देखा तो मेरी चीखें निकल गई। वो तो एक दिन मेरा पति काम से वापस आते वक्त अचानक एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। हमारी नई नई शादी हुई थी और महीना भी नहीं गुजरा था। मेरा पति कहने लगा, आंचल, तुम अकेले काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काम वाली लेकर आया हूँ। ये पहले मेरे एक दोस्त के घर पर काम करती थी, लेकिन मेरे दोस्त ने अब इसे निकाल दिया है और इस बेचारी के पास कोई ठिकाना भी नहीं, इसलिए हम इसे घर में ही रख लेते हैं। ये बहुत ज़रूरतमंद है, इसका भी भला हो जाएगा और मेरे ना रहने पर तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुझे तुम्हारे फिक्र भी नहीं होगी। आंचल, तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो और मुझे काम पर भी तुम्हारे ही फिक्र सताती रहती है। आयुष की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझसे घर के काम काज नहीं होते थे। शादी से पहले मैं अपने घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और शादी के बाद जब मेरे ससुर ने मुझे अलग कर दिया तो मैं परेशान हो गई। मेरे हाथ पांव शादी के अगले दिन ही फूल गए। मेरे लिए तो एक कप चाय बनाना भी मुश्किल था और मुझसे पर पूरी तरह घर की जिम्मेदारी भी थी। घर का सारा काम मेरे सर पर था। बावर्ची खाना तक उल्टा पड़ा हुआ था। मुझसे कोई काम सुधर ही नहीं रहा था। ऐसे में काम वाली की मुझे बहुत ज़रूरत थी, लेकिन मैं जानती नहीं कि मेरे ससुराल के काम करने के लिए किसी को रखना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए मैं खुद से यह बात आयुष से नहीं कह पाई थी, और जब अब आयुष खुद ही एक काम वाली ले आए थे तो मैंने बगैर कोई सवाल किए आयुष से कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दिल में ही दिल में बहुत खुश थी। नौकरानी के आने मुझे बहुत आराम मिलने वाली थी और शायद आयुष भी घर की हालत से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया था। मेरे और आयुष की अरेंज मैरिज हुई थी। यहाँ हमारी बिरादरी में शादी करने का रिवाज था। आयुष भी हमारे बहुत दूर से रिश्तेदार थे, जिन्हें मैंने पहली दफ़ा शादी वाले दिन ही देखा था, लेकिन शादी के बाद पहले दिन से ही आयुष ने मेरी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले पति साबित हुए थे। शादी के अगले दिन उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं घर का काम करने में कितनी धीमी और ख़राब हूँ, तो आयुष ने घर के कामों में मेरी मदद करवानी शुरू कर दी। आयुष मुझसे कम काम कराते। आयुष तो मुझसे ज़्यादा काम करके आते थे, लेकिन आयुष ने जब काम जाना शुरू किया तो उस समय मुझे एहसास हुआ कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। मेरी 1000 गलतियाँ और खराबियों के बाद भी आयुष ने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, बल्कि वो प्यार से ही मुझे बताते कि मैं अपनी गलतियों को किस तरह ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आयुष की बिरादरी से ही थी और आयुष को पता था कि मेरी मम्मी का बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। मुझे मेरे पापा ने बहुत लाड प्यार से पाला था और घर में काम करने के लिए नौकर थे, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरे सास ससुर के भी व्यवहार में दूसरे सास ससुर की तरह नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुझे आज़ादी दी थी और मैं अपने घर में अपनी मर्जी की मालिक थी। शादी के बाद से लेकर अब तक मैंने बहुत ही बुरी तरह से दिन गुजारे थे। जिस काम में हाथ डालती उसे उल्टा कर देती। अक्सर तो आयुष की बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगवाना पड़ता था, क्योंकि मैं सारा खाना जला चुकी होती थी। इसलिए आयुष जब अपने घर नौकरानी को लेकर आए तो मैं बहुत खुश थी। अब मैंने नौकरानी के बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और उसे घर में काम काज बता दिए। हमारा घर बहुत बड़ा था। मैंने जूही को एक कमरा रहने के लिए दे दिया। वो मेरी ही उम्र की थी और इसलिए मुझे उसके साथ ज़्यादा परेशानी नहीं आई। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। जूही का हर काम बहुत पसंद आता था। मेरे उठने से पहले ही घर के आधे काम निपटा चुकी होती। घर एक बार फिर चमकने लगा था और हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई थी। जूही के आने से मैं बहुत खुश थी कि वो मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती और झटपट सारे काम कर दिया करती।
आयुष मुझसे कहा करते कि तुम जूही से घर के काम काज भी सीख लो ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो हमें परेशानी ना हो। जूही हमेशा तो हमारे घर नहीं रहेगी ना। और अब मुझे भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि एक लड़की को घर का काम थोड़ी बहुत सही लेकिन आनी चाहिए, इसलिए मैं जूही के साथ मिलकर घर के काम काज करवाने लगी थी। हम दोनों मिलकर काम करते थे तो आधा दिन में ही सारे काम खत्म हो जाया करते थे और आयुष के आने तक मैं और जूही मेरे ही कमरे में लेट कर बातें करते थे या फिर फिल्में देखा करते। जूही ने मुझे यही बताया था कि इसका रिश्ता किसी और गांव से है और वह यहाँ काम के घर से आई हुई है। मैं तो जूही से अपनी हर छोटी बड़ी बात किया करती थी क्योंकि मुझे बचपन से ही तन्हाई मिली थी और अब जब मुझे जूही के साथ मिला तो मैं एक एक बात उससे कहा देती थी। हम दोनों इतनी पक्की सहेलियां बन गई थी कि मुझे कुछ कहने बिना ही जूही मेरी बातें समझ जाती। आयुष भी घर की तरफ से पूरी तरह सुकून से आ गए थे। पहले वो काम से 10-10 बार फ़ोन किया करते थे और उसके बाद मेरी फिक्र भी घूलते रहते थे, लेकिन जब से जूही आई आयुष मुश्किल से एक बार भी फ़ोन करते थे और थोड़ा सा बात करके फ़ोन रखते थे। जूही और मैं एक साथ बाज़ार भी जाने लगे। हम साग सब्ज़ी लेकर आते और घूम फिर भी लेते थे। मुझे जूही जैसे दोस्त आज तक नहीं मिली थी। जूही ने थोड़े ही दिनों में हमारे घर के अपनी बहुत बड़ी जगह बना ली थी। आयुष भी जूही के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे, लेकिन जूही ने मुझे बस एक ही बात कही थी कि उनके घर वालों की जूही के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि आयुष के घर नौकर रखने की कोई रिवाज नहीं है और ना ही उनके मम्मी पापा इस बात को पसंद करते हैं। मैंने आयुष से वादा कर लिया था कि मैं उनके मम्मी पापा के सामने कभी जूही का कोई जिक्र नहीं करूंगी। उनके मम्मी पापा के घर हम जब भी जाते थे तो मैं भूल कर भी जूही के बारे में कोई बात मुझसे मुंह नहीं खोल निकालती। मैं भला खुद अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारूं। आयुष का साथ पाकर मैं बहुत ही खुश थी। आयुष ने मुझे हर तरह का सुकून और मोहब्बत दी थी। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। अपने माँ के चले जाने के बाद तो तन्हाई और अकेलापन का एहसास मेरे अंदर समा गया था। समय के साथ साथ वो भी खत्म हो रहा था। जूही के आ जाने से ज़िंदगी में बहन की कमी भी पूरी हो गई थी। गर्मियों की तपसी और लंबी दोपहरों हो गया था और मैं और जूही सुबह सवेरे ही सारे काम निपटा लिए थे और सारी दोपहर कमरे में बिस्तर पर पड़े रहते थे। मैं जूही को बहुत ही हंसाती थी और वो भी मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करती। मैं जूही के सामने कपड़े भी बदल लेती थी। मुझे जूही से बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होती थी। एक दिन जूही बहुत मोटी कमीज पहनी हुई थी और पसीने से बोर हो रही थी। जब मैंने उससे कहा कि तुम भी कपड़े बदल लो और मैं तुम्हें अपना कोई हल्का जोड़ा दे देती हूँ ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। हद से ज़्यादा गर्मी का मौसम था और गर्मी से दम घुट रहा था। जूही ने कहा, ठीक है, आप मुझे हल्का जोड़े दे दे जो मैं बदल लेती हूँ। मैंने जूही को जोड़ा निकाल कर दे दिया तो वह कमरे में कोने में ही खड़े होकर कपड़े बदलने लगे और जैसे ही मेरी नज़र जूही के जिस्म पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरत से जूही को देख रही थी और वो कपड़े बदल कर मेरे पास आ लेटी थी। मुझे लगा था कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत गौर से जूही के चेहरा देख रही थी और आज मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इतने दिनों से वो नहीं देख पाई जो आज मुझे नज़र आ रहा था। जूही की आंखें उसकी निकोश बहुत चीख चीख के कुछ कह रही थी जिसे मैं आज समझ गई पाई थी। जूही ने मेरे चेहरे को बदलते देखकर महसूस कर लिया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। मैंने जूही की बात को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं उसकी आवाज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी और उसकी आवाज़ भी आज मुझे कुछ एहसास करवा रही थी। जूही का साथ मिल जाने पर मैं इस कदर खुश थी कि मैंने आंखों से सामने सच भी नहीं देखा। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसकी आंखों में झांक रही थी। मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और ये बात मैं आयुष से जानना चाहती थी। मुझे जूही से कुछ नहीं पूछना था। मैंने जूही से कहा कि मुझे नींद आ रही है और अपने कमरे में चली गई। मैं भी सोना चाहती थी। जूही मेरे बदले व्यवहार पर हैरान रह गई थी। मैंने कोई बात किए बिना ही आंखें मूंद ली थी और जूही उठकर चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आयुष मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकते हैं, जबकि मैं तो आयुष को अपना सब कुछ मानती थी। मैंने कभी उनसे झूठ नहीं कहा था और ना ही उन्हें धोखा दिया था, लेकिन आयुष ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा था।
मेरी आंखों से आंसू आने लगी थी। मैं चाहती थी जूही से ही सच्चाई पूछ लेती, लेकिन मुझे आयुष की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करना था, आखिर आयुष ने क्यों मुझसे झूठ कहा था। शाम को जब आयुष घर पर लौटे तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनको लगा कि शायद गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई हो। वो फौरन ही परेशान से मेरे पास बैठ गए, पूछने लगे कि आंचल क्या हुआ है। मैं उठकर बैठी तो मेरे आंखों की सूखी देखकर आयुष बहुत परेशान हो गए, और जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश की, मैंने उनका हाथ झटका दिया। आयुष हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। जूही कौन है आयुष? आपने मुझसे क्यों छुपाया है? मैं सब कुछ सब सच सच जानना चाहती हूँ। पिछले 2 महीने से आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बना रखा है, लेकिन अब मैं आपका और जूही का सच जान गई हूँ। इसलिए बेहतर ये है कि आप मुझे सब कुछ बता दें। मैंने आयुष की आंखों में आंखें डालकर सख्ती से कहा तो आयुष कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। मैंने आयुष से कहा कि आप मेरी निगरानी करवाना चाहते थे या फिर मेरा चरित्र जानने के लिए आपने ये सब किया। वो कहने आगे लगे, आंचल तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आयुष से कहा कि मैंने जूही को कपड़े बदलते हुए देखा और मैं जानती थी कि जूही कोई गैर नहीं बल्कि उसका ताल्लुक आपसे है। जूही की कमर पर बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का बड़ा सा निशान है जैसा आपकी कमर पर है, और आपने ही मुझे बताया था कि यह पैदाइशी निशान आपको अपनी मम्मी से मिली है। इसका मतलब जूही कोई और नहीं बल्कि आपकी बहन है, लेकिन आपने उसे नौकरानी बनाकर हमारे घर रखा और मुझे कभी ये बात नहीं बताई कि ये आपकी सगी बहन है। आपने तो मुझे अपने मम्मी पापा को भी बताने को मना किया हुआ था। शायद आपको मेरी असलियत जानने के लिए अपनी बहन की गवाही की जरूरत पड़ गई थी। मैं जो पिछले 3 घंटे से बस यही बात सोचे जा रही थी, अब सिसक कर रोने लगी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर आयुष कहने लगे कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुमने तो मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं दिया और खुद ही सब कुछ सोच लिया। यह सच है कि मैं और जूही बहन भाई हैं, लेकिन मेरा इरादा किसी का दुख पहुंचाने का नहीं था और ना ही मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शक था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं जूही को इस तरह छुपाकर हमारे घर रखता। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हमारे खानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का कोई रिवाज नहीं है, और जो कोई बिरादरी के बाहर शादी रिश्ता करता है उसे निकाल दिया जाता है। मेरी छोटी बहन जूही अपनी नादानी से मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी, और जब ये बात मेरी मम्मी पापा को पता चली तो उन्होंने जूही पर बहुत ज़्यादा सख्ती से शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा किसी भी तरह बिरादरी को नहीं छोड़ सकते। तुम भी जानती हो कि जूही से बड़ी मेरी 2 बहन और भी है जो बिरादरी से ब्याह कर गई, और अगर मेरे मम्मी पापा जूही की शादी बिरादरी से बाहर करते तो मेरी दोनों बहनों के घर उजड़ जाते। उनके पति और ससुराल वाले किसी कीमत पर उन्हें अपने घर पर नहीं रखते और सारी बिरादरी हमारे बॉयकॉट कर देती। इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने जूही को सख्ती से समझाया कि उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से नहीं हो सकती, लेकिन जूही के सर पर मोहब्बत का भूत सवार था और उससे कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। और ऐसे में एक दिन मौका पाकर जूही घर से फरार हो गई और उसने इस लड़के के साथ शादी कर लिया जिससे वो पसंद करती थी। मेरे मम्मी पापा ने ये बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह बिरादरी से यह बात छुप नहीं सकी, और बिरादरी वालों ने यह बात साफ साफ कह दिया कि अब हम जिंदगी भर जूही के कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और अगर हमने जूही के साथ कोई ताल्लुक कायम किया तो मेरे दोनों बहनों को भी वापस घर भेज दिया जाएगा। अब तुम भी हमारी ही बिरादरी से हो और तुम्हें मालूम है कि यह बिरादरी का परंपरा कितना बुरा है। जूही ने जिस लड़की को पसंद किया वो उसके काबिल भी था और बहुत अच्छा लड़का भी था, जबकि बिरादरी में कोई लड़का जूही के काबिल भी नहीं था। इसलिए मुझे जूही के शादी पर कोई एतराज नहीं था। मेरी बहन ने अपने लिए बेहतर लड़का चुना था, लेकिन मैं चाहकर भी सबके खिलाफ नहीं जा सकता था। मैंने छुप छुपा कर अपनी बहन से मिलना शुरू कर दिया, और यह जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मेरी बहनें अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। हमारी शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि जूही के पति की नौकरी ऑस्ट्रेलिया में लग गई है और उसे कुछ महीनों के लिए पहले वहां अकेले जाकर रहना है। कुछ महीनों के बाद जूही को भी अपने पास बुला लेंगे। ऐसे में कुछ महीने जूही को अकेले रहना था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन अकेले फ्लैट में रहे, इसलिए मैंने जूही से कहा कि वो मेरे घर चल कर रहे। लेकिन जूही को इस बात का डर था कि तुम भी हमारी ही बिरादरी से हो, और अगर तुम्हारे मुंह से ये बात कभी निकल गई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, और मेरी मम्मी पापा को भी
कसूरवार समझा जाएगा। मैंने इस बात का हल ये निकाला कि जूही को नौकरानी बना कर ले आऊं। ऐसे भी तुम्हारे घर को कोई काम नहीं आता था और मैं जानता था कि तुम जूही को खुशी खुशी रखोगी और अपने काम की वजह से तुम अभी भी जूही की मौजूदगी का जिक्र किसी के आगे नहीं करोगी। जूही के बस 2 महीने हमारे साथ घर में गुजारनी है, उसके बाद उसका वीज़ा लग जाएगा और वह हमेशा के लिए अपने पति के पास चली जाएगी। मेरे लिए बिरादरी के रिवाज से कहीं ज़्यादा मेरी बहन की खुशी अहम है और अपनी बहन की खुशी के खातिर मैं तुमसे ये सारा सच छुपाया। तुम्हारी और जूही की दोस्ती को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हें हकीकत बता दूं, लेकिन फिर मुझे डर जाता था कि अगर तुमने कभी गलती से अपने किसी भी घर वाले को सामने इस बात का जिक्र कर दिया तो भी मेरी बहन मुश्किल में आ जाएंगी। और मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपा कर गलती की है, लेकिन हर भाई अपनी बहन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैं समाज की खातिर अपनी बहन को दुखों की दलदल में नहीं देख धकेल सकता था। मैंने हैरत से आयुष को देख रही थी। मैं तो ना जाने क्या क्या समझ बैठी थी, जबकि आयुष अपनी बहन की खुशी के खातिर सच छुपाए बैठे थे। जूही न जाने कब पीछे आकर खड़ी हुई थी और मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे पास बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, हमने जानबूझकर आपको ठेस नहीं पहुंचाई, हम तो खुद ही बहुत मजबूर है। मैंने फौरन जूही को दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और जूही को कहा कि वह आज भी मेरी बहुत अच्छी सहेली है और मैं कभी अपनी सहेली को यूं माफ़ी मांगते हुए नहीं देखना चाहती। मैं जूही के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा था और उसे दिल से अपनी बहन माना था। जूही को मोहब्बत की शादी ज़रूर थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। मैं भी यह बात अच्छी तरह जानती थी कि अब बिरादरी से पढ़े लिखे और काबिल लड़के नहीं रहे थे, लेकिन बिरादरी को ना समझ की वजह से लोगों को अपनी पढ़ी लिखी और काबिल बेटियों को नाकारा लड़कों के साथ शादी करना पड़ रहा था। मैंने एक नज़र आयुष पर डाली और मेरा सीना फक्र से चौड़ हो गया था। क्या मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसने अपनी बहन की खुशी के सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। जूही बता रही थी कि 2 महीने बाद उसे हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। मैंने जूही से वादा किया था कि मैं किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और मैं और आयुष मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि बिरादरी का रिवाज को ख़त्म किया जाए और हमारी बहन बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए उन्हें बाहर शादी करने की इजाज़त दी जाए। जूही मेरे लिए गले लग गई, बहुत रोई। मैं भी उसके गले लगकर रो पड़ी थी। आने वाले 2 महीनों में जूही ने मुझे पूरी तरह से घर के सारे कामकाज सिखा दी थी। वो मेरी नंद नहीं बल्कि मेरी बेहतरीन सहेली भी थी। जूही के जाने से पहले आयुष ने चुपके से एक बार अपने मम्मी पापा से भी जूही को मुलाकात करवाई थी। मेरे सास ससुर भी जूही को खुश देखकर बहुत खुश थे। हर मम्मी पापा की तरह वह भी अपनी बेटी की आबाद देखना चाहते थे। जूही तो चली गई, लेकिन उसके बाद से आयुष ने बिरादरी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया ताकि आइंदा किसी जूही को यूं अपने ही भाई के घर नौकरानी बनकर रहने की ज़रूरत ना पड़े। क्या आप भी ऐसे ही बिरादरी का रिवाज का हिस्सा हैं, जहां अपनी बिरादरी या खानदान से बाहर शादी करने को गलत समझा जाता है? वहां इसलिए लड़कियां लड़कों को अपनी पसंद या नापसंद की कुर्बानी देना पड़ती है क्योंकि उनकी मोहब्बत बिरादरी के पसंद से बाहर हो जाता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसी बिरादरी देखा है जहां आज भी बेटियों को रस्म रिवाज की बलि पर चढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।